कहानी की शुरुआत होती है चाइना के हान स्कूल ऑफ कुंगफू में। यहाँ हान शिफू बच्चों को कुंगफू सिखा रहे थे और यहीं एक लड़का ली भी प्रैक्टिस कर रहा था। पर तभी वहां उसकी मॉम आ जाती है। दरअसल ली की मॉम को ली का फाइट करना पसंद नहीं था। वो मिस्टर हान को कहती है कि ली को मुझे दे दीजिए, मैं आपके कुंगफू की वजह से पहले ही अपना एक बेटा खो चुकी हूं। मैं दूसरे बेटे को नहीं खोना चाहती। ली की मॉम को न्यूयॉर्क में एक नई नौकरी मिल गई है, तो वह ली को वहीं ले जाने वाली है। ली की मॉम उसे लड़ाई झगड़े से दूर रखना चाहती थी। ली भी छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। ली अपनी मॉम से न्यूयॉर्क जाने से मना करता है, लेकिन उसकी मॉम बोलती है कि उन्होंने न्यूयॉर्क के जॉब एक्सेप्ट कर लिया है और अब वो पीछे नहीं हट सकती। जिसके बाद ली अपनी मॉम के साथ न्यूयॉर्क पहुंच गया और एक शाम पिज्जा खाने के लिए कैफे में जाता है। यहीं उसकी मुलाकात पिज्जा कैफे के ओनर विक्टर और उनकी बेटी मिया से हुई। मिया ली से अच्छी तरह बात करती है, तो अगले दिन रास्ते में उनकी दोबारा मुलाकात हुई। ली मिया के साथ शॉपिंग करने निकल जाता है। यहाँ उसने जाते जाते एक कराटे स्कूल देखा, पर मिया कहती हैं कि यहाँ ट्रेनिंग मत करना। और यहीं इस कराटे क्लास का मास्टर मिया को धमकाता है कि अपने पिता को कहो कि मेरे पैसे वापस करे। तो इसी आदमी ने अंदर जाकर मिया के एक्स बॉयफ्रेंड कोनर को कहा कि तुम्हारी बंदी तो किसी और के साथ घूम रही है। जिसके बाद मिया और ली एक दुकान पर गए और यहीं ली चाइनीज लैंग्वेज में बात करके मिया को अच्छा खासा डिस्काउंट दिला देता है। उसने मिया को कहा कि मैं तुम्हें भी ये लैंग्वेज सिखा दूंगा। वो दोनों अगले दिन साथ घूमने लगे। मिया ली को पूरा न्यूयॉर्क घुमाती है, पर यहीं उसका स्कूटर खराब हो गया। वह दोनों स्कूटर को ले मेट्रो में चढ़ गए, तो यहां उनकी मुलाकात हुई। मिया के एक्स बॉयफ्रेंड कॉनर से वो ली से पूछता है कि तुम्हें कुंगफू आता है क्या? मिया कहती हैं कि कॉनर हमें अकेला छोड़ दो, जिस पर कॉनर ने ली पर हमला कर दिया। मिया ली को अपने कैफे ले गई, जहां मिया के डैड विक्टर ली की चोट छुपाते हैं ताकि ली की मॉम को यह ना दिखे। तो यहीं हमें पता लगा कि विक्टर भी एक फाइटर हैं। वह अपने टाइम पर शहर के सबसे अच्छे बॉक्सर थे, पर अगली सुबह ही ली की मॉम को उसकी चोट के बारे में पता चल गया। वो उसे फिर से उनके नो वायलेंस वाले रूल के बारे में समझाती है। उन्होंने ली को एक होशियार लड़के एलन से मिलवाया ताकि वह सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। पर ली रात को बैठ अपने भाई को याद करने लगता है कि वह दोनों कैसे साथ में कुंगफू प्रैक्टिस किया करते थे। ली का भाई उसे ड्रैगन किक नाम का एक मूव भी सिखा रहा था। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ। अगले दिन पर वो लड़का कॉनर ली को फिर से छेड़ने लगता है। उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो गई। ली को लगा कि वह कॉनर को हरा देगा, पर कॉनर ली से ज्यादा ताकतवर था। ली यहां अपने भाई की सिखाई ड्रैगन किक भी मारता है, पर वह भी किसी काम की नहीं। तभी स्कूल का स्टाफ आकर उनकी लड़ाई रोकता है। ली की सबके सामने बेइज्जती हो गई। स्कूल से घर जाते वक्त ली रास्ते में उसे एक स्ट्रीट फाइटिंग टूर्नामेंट का पोस्टर दिखता है। ये टूर्नामेंट इस शहर का सबसे बड़ा कराटे टूर्नामेंट था। इस पर कॉनर की पिक्चर थी, जो लास्ट ईयर का विनर था, पर ली ने इसे इग्नोर किया। जिसके बाद शाम को जब ली मिया का खराब स्कूटर ठीक कर रहा था, तभी यहां कुछ लोग आते दिखते हैं जो विक्टर को पीटने आए थे। ली इन लोगों से लड़ता है। उसने अकेले ही कुंगफू के जरिए 3 लोगों का सामना कर उन्हें भगा दिया। अब विक्टर जो यह सब देख रहा था, वो कहता है कि क्या तुम मुझे भी यह सिखा सकते हो? दरअसल विक्टर ने जिन लोगों से पैसे लिए थे वो अच्छे लोग नहीं है और अब कुंगफू सीखकर विक्टर बॉक्सिंग रिंग में फाइट करना चाहता है। विक्टर ली को एक रूम में ले जाता है और उसे अपनी पुरानी फोटोज दिखाता है और कहता है कि मैं कभी स्ट्रीट फाइटिंग चैंपियन हुआ करता था, पर उसने मिया के पैदा होते ही उसने ये सब छोड़ दिया था। पर अब विक्टर दोबारा फाइट करके थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहता है ताकि अपना उधार चुका सके। पर ली मना कर देता है कि नहीं, मुझे खुद को लड़ाई झगड़े से दूर रखना है। मेरे साथ भी कुछ ऐसी चीज हुई थी जिसने मेरी जिंदगी को बदल दिया था। तो ली विक्टर को कुंगफू सिखाने की बात हान से पूछता है। हान ने कहा कि देखो, अगर कुंगफू उस आदमी की जिंदगी में कुछ अच्छा कर सकता है तो उसे सिखा दो। जिस पर ली ने विक्टर को कुंगफू सिखाना शुरू किया। ली कहता है कि अब तुम्हारी एज बहुत ज्यादा हो गई है, इसीलिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। जहां विक्टर पहले तो ली से फाइट करने से हिचकिचा रहा था, पर फाइट करते हुए उसे पता चला कि ली तो उससे बहुत अच्छा है। और यहीं यह बात मिया को पता चल जाती है। वो उन दोनों पर गुस्सा हो गई, पर विक्टर ने अपनी बेटी को मनाया कि मैं यह कर सकता हूं। ली भी कहता है कि मैं भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। जिसके बाद ली ने विक्टर की पिज्जा शॉप में ही उसे कुंगफू सिखाना शुरू कर दिया। वो लोग पिज्जा बनाते बनाते ट्रेन में ट्रैवल करते करते पिज्जा शॉप की चीजों के साथ ही प्रैक्टिस कर रहे थे। ली ने इसी के साथ साथ उनके कैफे में भी काम करना शुरू कर दिया। कई दिनों की ट्रेनिंग के बाद विक्टर बहुत इंप्रूव करता है और मिया ने चाइनीज सीख ली, पर उन्हें साथ में कॉनर भी देख रहा था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है ली के घर। यहाँ उसकी मॉम अपने बेटे की फोटो के पास सो रही थी और ली को भी अपने भाई की याद आने लगी।
विक्टर उससे आकर पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। और यही हमारे सामने आता है कि जब 1 साल पहले ली और उसका भाई एक टूर्नामेंट जीतकर घर वापस आ रहे थे, तभी रास्ते में फाइट हारने वाले आदमी ने उन पर हमला कर दिया। यह लोग ली और उसके भाई पर हावी होकर ली के भाई पर चाकू से हमला कर देते हैं और ली कुछ भी नहीं कर पाया। उसका भाई यहां उसके सामने ही मर जाता है। तो इस चीज पर विक्टर बोला कि देखो ली, तुम्हें इस सदमे से खुद ही बाहर निकलना होगा, वरना यह तुम्हें बर्बाद कर देगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ अगले दिन पर। मियां ली को अपने साथ एक जगह चलने को कहती है, पर ली ने मना कर दिया कि मेरा टेस्ट है, मैं देखता हूं। पर जब वह वहां पहुंचा, मियां के साथ उसका एक्स बॉयफ्रेंड कॉनर खड़ा था, जो देख ली दुखी हो जाता है। उसने मियां को इग्नोर करना शुरू कर दिया। मियां उससे पूछती हैं कि क्या हुआ, तो ली कहता है कि तुम कॉनर से क्यों नहीं पूछती, जिसपे मियां कहती हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, वह बस मुझ पर ट्राई कर रहा था, पर मैंने उसे भाव नहीं दिया। मियां कहती हैं कि वो अब ली को पसंद करती है। तो मियां और ली यहां किस करने वाले थे, पर तभी वहां विक्टर आ जाता है। वो कहता है कि मेरे फाइट वाले दिन नहीं। विक्टर आज बॉक्सिंग रिंग में फाइट करने वाला था। उसकी यह फाइट शुरू हुई। दूसरा फाइटर शुरू से ही विक्टर पर हावी हो गया और उसके फेस पर बहुत पंचेस मारता है, पर धीरे धीरे विक्टर भी फॉर्म में आता है और काउंटर अटैक करता है। उसने ली के सिखाए मूव्स यूज करने शुरू कर दिए। विक्टर ऑलमोस्ट ये फाइट जीत लेता है, पर उसके अपोनेंट ने इल्लीगल तरीके से विक्टर पर हमला कर उसे इंजर्ड कर दिया, जो देख ली रेफरी को इसके बारे में बोलते हैं। लेकिन रेफरी मैच को कंटिन्यू करता है। वो आदमी विक्टर को एक जोरदार पंच मारता है और ली बेहोश हो जाता है। मियां भागकर विक्टर की हेल्प करने उसके के पास जाती है, लेकिन ली बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, जैसे वह अपने भाई के टाइम पर हुआ था। वो और मियां विक्टर को हॉस्पिटल लेकर गए, जहां ली को बस अपना भाई याद आ रहा था। और यहीं ली को फिर से उसकी मॉम ने देख लिया, क्योंकि वो इसी हॉस्पिटल में जॉब करती थी। मॉम कहती है कि तुम फिर से इन सब चीजों में क्यों पड़ गए, और अब इन्हीं सब चीजों की वजह से ली उदास हो जाता है और अपने रूम से कुंग-फू के सारे पोस्टर फाड़ देता है। उसने मिस्टर हान का भी फोन नहीं उठाया, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है ली के घर में। यहां शायद कोई घुस गया था। ली इस आदमी से लड़ता है और यह और कोई नहीं, मिस्टर हान थे। तभी वहां ली की मॉम भी आ जाती है और हान को यहां देखकर शॉक्ड रह जाती है। वो हान के आने से बिल्कुल खुश नहीं है। जो ली के कमरे में उस टूर्नामेंट का पोस्टर देखते हैं, वो ली के साथ अगले दिन विक्टर को मिलने गए। विक्टर बताता है कि वो अपना कर्ज चुकाने के लिए अपनी पिज्जा शॉप बेच रहा है। ली विक्टर से माफी मांगता है, जिस पे विक्टर ने कहा कि देखो ये तुम्हारी गलती नहीं है, पर मिस्टर हान कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। उन्होंने ली को कहा कि तुम उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करोगे। मास्टर हान बोलते हैं, लो, इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए सिर्फ कुंग-फू काफी नहीं है और उसे कराटे भी सीखना पड़ेगा, और इसी चीज के लिए मदद लेने मिस्टर हान जापान में मिस्टर मियागी के स्टूडेंट डेनियल से मिलने जाते हैं। डेनियल से हान डेनियल को कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मेरा एक स्टूडेंट है और मैं चाहता हूं कि तुम उसे मियागी कराटे सिखाओ। उसे मैंने कुंग-फू सिखा दिया है, पर इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए उसे मियागी कराटे भी सीखना होगा। जिस पर डेनियल मना करता है कि नहीं, मैं न्यूयॉर्क नहीं आ सकता। पर हान उसे अपनी और मिस्टर मियागी की फोटो दिखाता है और जाते हुए उससे बोलता है कि न्यूयॉर्क में मिलते हैं। यहां ली एलन से कह रहा था कि मेरे पास प्रैक्टिस करने के लिए कोई जगह भी नहीं है, तो एलन उसे एक टेरेस पर बने गार्डन में ले गया, जहां हैन उसकी प्रैक्टिस शुरू कराते हैं। उन्होंने ली की मॉम से भी बात की और कुछ दिनों बाद ली की मदद करने डेनियल भी आ गया। हैन और डेनियल मिलकर ली को कुंग-फू और मियागी का कराटे सिखाते हैं। डेनियल कहता है कि कोई भी इतनी जल्दी मियागी कराटे सीख नहीं सकता, लेकिन जब वो ली के स्किल्स देखते हैं तो बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। यहां कॉनर भी बहुत प्रैक्टिस करता है, तो प्रैक्टिस के साथ साथ ली ने मियां को भी इस बारे में बताता है कि वो फाइटिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसी के बाद टूर्नामेंट भी शुरू हो गया। ली अपनी पहली फाइट आसानी से जीत लेता है। दोनों डेनियल और हान उसे नए नए मूव सिखा रहे थे, तो दूसरी तरफ कॉनर भी आगे बढ़ रहा है। वो दोनों अपनी अपनी फाइट्स जीतकर फाइनल में पहुंच जाते हैं। पर ली की आखिरी फाइट के दौरान कॉनर के लोगों ने उस पर हमला कर दिया, जिससे हान और डेनियल ली को बचा लेते हैं। उन्होंने सब लोगों को पीट डाला, पर अब सबको पता था कि ली कॉनर को इतनी आसानी से तो नहीं हरा सकता। कॉनर एक टाइगर की तरह लड़ता था, जिस पर डेनियल बोला कि मुझे ऐसे अपोनेंट से लड़ने का एक्सपीरियंस है, हमें इस टाइगर को एक जाल में फंसाकर हराना होगा। डेनियल यहां ली को ड्रैगन किक यूज करते देखता है, पर ली ने कहा कि मैंने पहले भी कॉनर पर यह मूव ट्राई किया है, उस पे वह काम नहीं किया। ली ने डेनियल को स्कूल वाले इंसिडेंट के बारे में बताया, तो डेनियल कहता है कि यह परफेक्ट है, हम उसे इसी जाल में फंसाएंगे। डेनियल कहता है
कि तुम उसके आगे ये ड्रैगन किक यूज करोगे, जो देख कॉनर को पता होगा कि पलटवार कैसे करना है, पर यह सिर्फ एक बेट होगा जिसमें कॉनर फंस जाएगा। उन लोगों ने ली को कहा कि तुम्हें इस चीज के भी नीचे से किक करना होगा, पर यह काम इतना भी आसान नहीं था। उन सबको यह मूव परफेक्ट करने में कई दिन लग गए। ली इस मूव की प्रैक्टिस करने सबवे स्टेशन पर जाता है और इसी बीच कॉनर भी जोरों शोरों से प्रैक्टिस कर रहा था। तो फाइनल के दिन ली को सपोर्ट करने उसकी मॉम आ गई। वह कहती हैं कि तुम्हारे भाई को तुम पर नाज होगा, जिसके बाद डेनियल और हान ली को तैयार करते हैं। वह सब लोग साथ में फाइट के लिए गए और यहीं जाते जाते ली को अपना भाई भी याद आ रहा था। अब इस फाइट में जो भी पहले 8 पॉइंट लेगा वो जीत जाएगा। तो फाइट शुरू हुई कॉनर की प्योर डोमिनेंस के साथ। वो एक के बाद एक ली के खिलाफ 4 पॉइंट्स ले लेता है और ली अभी 0 पॉइंट्स पर था। ली को बहुत पैन होता है और वो गिर जाता है। ली किसी तरह अपना सारा जोर लगा 1 पॉइंट लेता है। कॉनर गुस्से में ली पर पूरी ताकत से अटैक करता है, लेकिन ली सभी पंचेस को ब्लॉक कर देता है। ली ने भी कमबैक करना शुरू किया और पॉइंट्स बराबर हो गए, यहां तक कि ली लीड भी ले लेता है। पर तभी कॉनर के एक वार ने ली को जमीन पर गिरा दिया। रेफरी अपना काउंटडाउन शुरू कर देता है। तो ली को विक्टर अपना भाई ये सब याद आ रहे थे। ली टाइम पूरा होने से जस्ट पहले उठता है। तो अब ये फाइट एक ऐसे मोड पर थी कि जो भी पहले 1 पॉइंट लेगा वो जीत जाएगा। और यही टाइम आता है उन लोगों के डिसाइड किए गए टाइगर ट्रैप का लीक कॉर्नर के आगे ड्रैगन किक दिखाता है, जिसको कॉर्नर ने पहचान कर वही मूव यूज करता है जो उसने स्कूल में किया था और पलटवार किया, और यहीं वह ली के जाल में फंस जाता है। ली सही टाइम पे नीचे झुककर कॉर्नर को एक पावरफुल किक मारता है और कॉर्नर नीचे गिर जाता है। ली ने फाइनल पॉइंट स्कोर करके ये फाइट जीत ली, जिससे गुस्सा हो कॉर्नर उस पर हमला करता है, पर ली ने यह भी रोक दिया। ली खुद कॉर्नर को मारने वाला था, पर वो हान के कहने पर रुक जाता है। उसने कॉर्नर को वापस ऊपर उठाया। इसके बाद सभी लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं। ली और मिया भी किस करते हैं। उस दिन के बाद से ली बहुत फेमस हो जाता है और विक्टर की पिज्जा शॉप भी बहुत ज्यादा चलने लगती है और इसी के साथ मूवी एंड होती है।